नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूं और आज भारतीय नववर्ष का आगमन होते ही भारतीय संस्कृति के द्वारा इसका स्वागत किया गया है। और इसी बीच आज संस्कार भारती के द्वारा इस मंच पर रंगारंग कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आज बच्चों ने प्रस्तुत किया है। हम जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, शिखा मेमोरियल संगीत सेवा संस्थान के हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रंजना अग्रवाल और संस्कार भारती की अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे, आखिर आम जनमानस को क्या कहना चाहेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार हमारे न्यूज़ ऑफ नेशन में पुनः आपका। मैम, संस्कार भारती का क्या उद्देश्य है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। संस्कार भारती का यही उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपरा है, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों बढ़ती रहे आगे, वो कभी ख़त्म ना हो। और जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, कुछ दौर बीच में ऐसा आया जहाँ पे हम लोग अपने धर्म से थोड़ा सा विरक्त होने लगे, उसको पुनः जागरण के लिए ऐसे संस्थाओं का निर्माण हुआ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं संस्कार भारती के अध्यक्ष पद पर इस समय कार्य कर रही हूँ, क्योंकि इसी बैनर तले हम लोग बहुत ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे हम अपने परंपरा से युवा पीढ़ी को जोड़ सकें। और आगे युवा पीढ़ी जुड़ेगी तभी हमारे देश का भविष्य और स्वर्णिम होगा और बहुत सुंदर होगा। मैम, लगातार देखा जा रहा है जब भारतीय नववर्ष का आगमन होता है तो हमें आज के युवाओं को अवेयर करना पड़ता है। और जब वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है, जब अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से कार्यक्रम होते रहते, इस चीज़ की किसी को भी जानकारी नहीं दिया जाता है। यानी जनवरी आते ही 1 महीना पहले इसका सेलिब्रेशन का प्रोग्राम बनने लगता है। तो ऐसे में ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि भारतीय संस्कृति की परंपरा पर आज हमारा देश नहीं चल रहा है। तो क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पर आपकी बातों को थोड़ा सा काटते हुए ये कहूँगी कि हाँ, बीच में ऐसा दौर था कि जहाँ पर लोग अंग्रेजी नववर्ष के पीछे बहुत ही धूमधाम से लोग खुशियाँ मना रहे थे। अभी आप संस्कार भारती के कार्यक्रमों में पूरी तरह से यहाँ मौजूद थे, तो वहाँ पे बीच में हमारे यहाँ जो संस्कार भारती के एक सदस्य ओपी पांडे जी ने बताया कि जहाँ पे ये कल्चर है वहाँ ऐसी सिचुएशन होते हैं कि उस समय वो डिमांड होता है नया वर्ष मनाने का, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में। लेकिन हमारे भारतवर्ष में कुछ ऐसे आक्रमण हुए कि विदेशी कल्चर हावी हुआ। लेकिन इधर विगत 10 सालों में जो जागरूकता फैली है, और हम कहेंगे आज के वर्तमान स्थिति में हमें नहीं लगता कि किसी को ये बताने की आवश्यकता है कि नव वर्ष आ गया, आप किसी को नव वर्ष की मंगल कामना दें या नव वर्ष के बारे में बताएं, उन्हें जागरूक करें। क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं, विशेषकर हमारा संस्कार भारती की पूरे विश्व में फैली हुई संस्था है। संस्कार भारती अखिल भारतीय संस्था है। तो संस्कार भारती बहुत ही अच्छी सोच के साथ सराहनीय कार्य कर रही है। और इसी तरीके से जिस तरह हमारा संस्कार भारती कर रहा है, इसी तरीके से और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं नियमित रूप से। तो आज के समय में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि नव वर्ष हमारा हिंदू नव वर्ष जो ये चैत्र प्रतिपदा से मनाया जाता है वो शुरू हो चुका है। आज के समय में मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई कर रहा है, क्योंकि हम लोग आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सभी एक दूसरे को नव वर्ष, जो अंग्रेजी नव वर्ष मनाते हैं वो हिंदी नव वर्ष भी मना रहे हैं। तो बहुत जागरूकता फैली है। और इस तरह से अगर हम लोग लगे रहेंगे अपने कार्य में, तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग पुराने जो जनवरी में मनाते हैं हम लोग, उसको भूल के सिर्फ या अपने भारतीय कल्चर को ही मनाएंगे। क्योंकि इसी समय बहुत सारे, जैसे सब अपने अपने अभी बता रहे थे कि बिहू मनाते हैं, गुड़ी पड़वा मनाते हैं, तो हम लोग नवरात्रि का पर्व मनाते हैं इसी चैत्र नवरात्रि में ही, और भारतीय नववर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मैं आज बच्चों के द्वारा आपने क्या क्या इस मंच पर कार्यक्रम करवाए, शिखा मेमोरियल संगीत सेवा संस्थान के जो बच्चे हैं? शिखा मेमोरियल के बच्चों ने आज भजन से शुरुआत की, और हमारे संस्कार भारती बस्ती के कलाकारों ने भी, सदस्यों ने जो कलाकार रूप में मंच पे उपस्थित थे, उन्होंने भी मेरे ही निर्देशन में देवी गीत का प्रस्तुतिकरण, बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला देवी गीत था, उन्होंने प्रस्तुति दिया। और स्वयं मैं जो संस्थान से बच्चों को तो प्रस्तुति करवाई ही हूँ, साथ ही साथ मैंने जो चैत्र मास में गाई जाने वाली चैती देवी गीत और
विशेषकर इस समय जो कटाई चल रही है किसानों की, तो उस पर एक गीत मैंने यहाँ पे सुनाया। और मुझे लगता है यहाँ पे जो मैंने सुना कि लोग भाव विभोर हुए उस गीत पर, तो बहुत ही आनंद आया। और आप मुझसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। अंजना मैम, मुझे जानकारी ये भी है कि आपके कंठ पर माँ सरस्वती विराजमान करती हैं और काफ़ी मनमोह लेती हैं आप अपने शब्दों से। हम मैं ये चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी आपके वाणी को और आपके जो सुर है वो सुनना चाहेंगे, लालायित हैं काफ़ी। देखिए, चारों तरफ अगर आपका नज़र जाता होगा तो देखते होंगे सब तरफ लाल ही लाल है। भाई फूल भी लाल चढ़ते हैं, माँ की चुनरी भी लाल है। तो बहुत ही सुंदर देवी गीत जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं गाती रहती हूँ अक्सर। तो मैं अपने दर्शकों के लिए, न्यूज ऑफ नेशन के लिए ये गाना चाहूँगी। तो हरी शरण हम आए हो अम्बे मैया, तो हरी शरण हम आए हो अम्बे मैया, अम्बे मैया जगदम्बे मैया, तो हरी शरण हम आए हो अम्बे मैया। लाल मंदिरवा लाल केवड़िया, लाल मंदिरवा लाल केवड़िया, लाली लाली ध्वजा फहराए हो अम्बे मैया, तो हरी शरण हम आए हो अम्बे मैया। बहुत बहुत आभार आपका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। तो दर्शकों, आपका ये पावन दिन नवरात्र आते ही तरह तरह के बस्ती जनपद में कार्यक्रम हो रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को अब जागरूक भी किया जा रहा है। जैसे हमारे देश में जब जनवरी आता है, जनवरी का महीना शुरू होता है, तो लोग बहुत ही धूमधाम से नया साल का जश्न मनाते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति की परंपरा पे हमारी पीढ़ियां कम अग्रसर है। यही काम आज बस्ती की जो तमाम संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के द्वारा ये विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इसी बीच में बच्चों के द्वारा जो शिक्षण संस्थान में बच्चे पढ़ते हैं, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, और जिससे हमारा देश और नए भारत का निर्माण किया जा रहा है, राम राज्य की स्थापना किया जा रहा है। राम के आदर्शों पर यह देश अग्रसर है और चलने का प्रयास लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो हम इसी के साथ विदा ले रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माँ वीणा पाड़ी की वंदना इन बच्चों के माध्यम से